आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 का लेक्चर नंबर 48 है। इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 16 का थ्योरम नंबर 2 डिस्कस करना है। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग इक्वल या सेम, एक ही बात होगी। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा हुआ है हैविंग द सेम। अगर मैं हैविंग द सेम या इक्वल बात कहूँ तो दोनों का मतलब एक ही है। एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर पैरेललोग्राम्स जो ऑन इक्वल बेसिस हो और हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड हो तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। बेटा सबसे पहले हम एक डायग्राम को डिस्कस करते हैं। डायग्राम को डिस्कस करने के बाद हम गिवन और प्रूव और कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी होगी। बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डायग्राम मैंने सामने बनाई हुई है। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, दूसरी पैरेललोग्राम है ई एफ जी और एच। अब देखना आपने ये है, ये दोनों पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, इन दोनों की जो बेस है वो क्या है, इक्वल बेस है। एक की बेस क्या है बी सी, दूसरी बेस क्या है एफ जी। क्लियर होगी जी बात। अब दूसरी बात आपने ये देखना है कि आपने इस डायग्राम के अंदर क्या किया, बी को ज्वाइन कर दिया ई से और सी को ज्वाइन कर दिया एच से। सी को ज्वाइन कर दिया किससे, एच से। अब आप ये देखें कि ये जो बेसिस हैं बी सी और एफ जी, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी की बेस क्या थी बी सी, दूसरी पैरेललोग्राम ई एफ जी एच की बेस क्या थी एफ जी। ये बेसिस बी सी और जो एफ जी है ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर है और वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, बी सी एफ जी। और दूसरी बात ये बेसिस क्या है, इक्वल है। तो ये जो कुछ भी मैंने बताया आपने इसको याद रखना है। यही बातें गिवन में, प्रूव में और कंस्ट्रक्शन में यूज होंगी। और ये सब कुछ करने के बाद हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच के। गिवन देखें बेटा, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर ऑन इक्वल बेसिस, और बेसिस कौन सी है इनकी, बी सी एफ जी, हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड, और इनके एल्टीट्यूड भी क्या है, इक्वल हैं। बेटा गिवन क्या बताया हुआ है कि दो पैरेललोग्राम ए बी सी डी और ई एफ जी एच जो है वो इक्वल बेसिस पर हैं और इक्वल एल्टीट्यूड पर हैं, और जो बेसिस हैं वो क्या है, बी सी और एफ जी। प्रूव क्या करना है हमने प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच, कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, प्लेस द पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच सो दैट दे एर इक्वल बेसिस बी सी एफ जी आर इन द स्ट्रेट लाइन बी सी एफ जी। वो कहता है कि ये दोनों जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी और ई एफ जी एच, इनकी बेसिस सेम है और इक्वल बेसिस है कौन सी, बी सी और एफ जी। ये जो बेसिस हैं और एक स्ट्रेट लाइन बी सी एफ जी पर है। हमने बी को ई से ज्वाइन किया और सी को एच से ज्वाइन किया, ज्वाइन बी ई एंड सी एच। तो ये थी बेटा कंस्ट्रक्शन। हम प्रूव करते हैं। प्रूव के अंदर सबसे पहली बात अगर आप देखें तो उसने हमें जो चीज गिवन दी है वो क्या गिवन दी है कि एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी और दूसरी पैरेललोग्राम ई एफ जी एच जो है ये बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। क्यों? क्योंकि उसने ये बात की थी कि इनके एल्टीट्यूड इक्वल हैं। एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है। और एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम के अंदर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि एल्टीट्यूड क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक साइड को बेस लें तो उसके पैरेलल साइड पर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, एल्टीट्यूड। अगर इनके एल्टीट्यूड इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेललोग्राम्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है।
रीजन क्या है उसकी, अभी बताया है कि एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल। हम ये कह सकते हैं कि अगर दो पैरेललोग्राम्स के एल्टीट्यूड इक्वल हो तो इट्स मीन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं वो दोनों पैरेललोग्राम। तो पहली बात लिखी, द गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, आर बिटवीन द सेम पैरेलल। तो अगर ये एक ही ये दोनों पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी और ई एफ जी एच ये दोनों पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब ए डी ई एच जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल है किसके, बी सी के। हेंस ए डी ई एच इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी। अब दूसरी बात ये है कि ये बी सी और एफ जी दोनों बेसिस थी और ये बात उसने गिवन बताई थी कि जो बेसिस हैं वो क्या है, इक्वल हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है हैविंग आर ऑन इक्वल बेसिस बी सी एंड एफ जी, बेसिस दोनों की क्या है, इक्वल हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू एफ जी, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू एफ जी। अब दूसरी बात देखें कि ई एफ जी एच एक पैरेललोग्राम थी, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो मैं कह सकता हूं कि जो एफ जी है वो इक्वल है ई एच के। मेजरमेंट एफ जी जो है उसको मैंने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू मेजरमेंट ई एच। क्यों, क्योंकि ई एफ जी एच इज पैरेललोग्राम, ये जो क्या है, पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ई एच, कि मेजरमेंट जो बी सी है वो इक्वल है मेजरमेंट ई एच के, एंड दे आर पैरेलल, एंड दे आर पैरेलल। अब ये देखें आप कि उसने ये कहा कि जो बी सी है वो इक्वल है ई एच के, और हमने ये बात अभी डिस्कस की है कि जो बी ये क्या है, पैरेलल है। क्या है बेटा, पैरेलल है। अब आप ये देखें कि ये जो बी ई और ये जो सी एच, बी ई और बेटा सी एच, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। अब ये देखिएगा डायग्राम इसके अंदर कुछ इस तरीके से बन रही है। ये B था, ये E है, ये C और H। बेटा BC इज इक्वल टू CH, ये बात तो हम ऊपर कर लिया हमने डिस्कस। अब वो ये कहते हैं कि BE जो है वो इक्वल है CH के, ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। अब आप देखें कि अपोजिट साइड BE के अपोजिट साइड EH ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, BE के अपोजिट साइड CH ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो क्या होती है, पैरेललोग्राम। BE and CH are both equal and parallel. Hence EBCH is a parallelogram. क्यों, क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल इन लेंथ हो तो वो क्या होती है बेटा, पैरेललोग्राम। A quadrilateral with two opposite sides concurrent and parallel is a parallelogram. हम ये कह सकते हैं कि अब देखिएगा ये दो पैरेललोग्राम्स थी। ये कितनी पैरेललोग्राम थी, दो। एक पैरेललोग्राम क्या थी, ए बी सी डी, दूसरी पैरेललोग्राम क्या थी, ई एफ जी एच। अब ये दोनों पैरेललोग्राम जो हैं इनकी बेस भी सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस भी हैं। तो हमने ये बात प्रीवियस थ्योरम में, थ्योरम नंबर 1 में प्रूव की थी कि अगर दो पैरेललोग्राम्स बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हो तो उन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई बी सी एच, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम्स की जो बेस है वो क्या है, सेम है, और वो बेस क्या है, बी सी है। इसी तरीके से मैं ये बात भी कह सकता हूं कि एरिया पैरेललोग्राम ई बी सी एच जो है वो इक्वल है एरिया पैरेललोग्राम ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। क्लियर होगी, इसकी भी रीजन वही होगी कि बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। अब देखें आपने ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया।
एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल है एरिया पैरेललोग्राम ई बी सी एच के, और एरिया ऑफ ई पैरेललोग्राम ई बी सी एच जो है वो इक्वल है एरिया पैरेललोग्राम ई एफ जी एच के। ये दोनों इक्वल हैं तो इट्स मीन एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल होगा एरिया पैरेललोग्राम ई एफ जी एच के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और यही बात अगर आप देखें तो हमने प्रूव करनी थी कि अगर दो पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया, तो एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल आ गए एरिया पैरेललोग्राम ई एफ जी एच के। बेटा ये थ्योरम जो है हमने ये बात चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस की थी कि ये थ्योरम जो है जितने भी थ्योरम होंगे वो एरिया से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? एरिया से। हमने दो बातें मेन इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन डिस्कस की थी कि हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम या एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम, और दूसरी हमने की थी हाइट ऑफ अ ट्राइंगल और एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो फर्स्ट और जो सेकंड थ्योरम था ये दोनों थ्योरम जो थे वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड थे। इसमें जो बात डिस्कस हो रही थी वो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हो रहा था डिस्कस। नेक्स्ट जो थ्योरम नंबर 3 और 4 होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड होगा। उसमें जो चीज डिस्कस करेंगे वो हम ट्राइंगल के लिहाज से करेंगे। तो आपने गौर किया होगा कि ये जो थ्योरम है ये चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम से थोड़े मुश्किल थ्योरम है। तो इन थ्योरम्स की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको बार बार घर बैठ के लिखें, इसको याद करें। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। सॉरी, थ्योरम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।